हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? आपकी हाई आईक्यू होनी चाहिए, आपको एक कंपनी के बारे में अंदर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर आप बहुत लकी होने चाहिए। आप क्या सोचते हो? तो बेंजामिन ग्राम के हिसाब से सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए ना ही आपकी आईक्यू बहुत हाई होनी चाहिए, ना ही आपको किसी कंपनी के बारे में इनसाइड इंफॉर्मेशन मिलने की जरूरत है, या फिर लक मैटर करता है। तो इन्वेस्टर क्या है, ये बेंजामिन ग्राम से हम पहले समझ लेते हैं। तो बेंजामिन ग्राम क्या बोलते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो न्यूज देख के, या फिर आपके दोस्त ने कहा है इसके लिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक स्पेकुलेटर हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो। तो इन्वेस्टर की डेफिनेशन बेंजामिन ग्राम के हिसाब से है, जो कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी की थोरो एनालिसिस कर रहा है, उसके बाद अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है किसी भी लॉस के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उस व्यक्ति के रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक है। अगर कोई भी व्यक्ति ये जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। या फिर एक व्यक्ति हाई रिस्क हाई रिटर्न के प्रिंसिपल के हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है ताकि उसको रातों रात अमीर होना है, अपने दोस्त की बात सुन के, या फिर किसी दूसरे की बात सुन के, या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है उस स्पेकुलेशन पे, वो मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक स्पेकुलेटर है। अब बात करते हैं मिस्टर मार्केट के बारे में। बेंजामिन ग्राम ने एक काल्पनिक व्यक्ति रेखा बनाई है जिसको उन्होंने कहा है कि मिस्टर मार्केट। तो ये मिस्टर मार्केट बहुत ही मूडी होता है। तो कभी कभी आप देख सकते हो कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है, मतलब मिस्टर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत ही सही है और हम और स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। पर जब स्टॉक नीचे चला जाता है तो हमें लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत है, और हम मिस्टर मार्केट की तरह ही अपने स्टॉक्स सेल करने स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम मिस्टर मार्केट मतलब जो मूडी कैरेक्टर है उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए, तो हम हमेशा लॉस में ही जाएंगे। तो बेंजामिन ग्राम क्या बोलते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो हमेशा हमें मिस्टर मार्केट जो करता है उसके अपोजिट ही सोचना पड़ेगा, तो ही हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मतलब जिस टाइम मिस्टर मार्केट बहुत ही हैप्पी है तब हमें स्टॉक बेचने हैं, और जब मिस्टर मार्केट बहुत ही सैड है तब हमको स्टॉक खरीदने हैं। तो आगे बात करते हैं कि सही कंपनी कैसे चुने। तो इसके बारे में बेंजामिन ग्राम कुछ स्ट्रैटेजी बताते हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी अब हम डिस्कस करते हैं। तो उनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, अच्छी वेल एस्टैब्लिश कंपनी में ही इन्वेस्ट करो जिसका मार्केट कैपिटल एटलीस्ट $700 मिलियन के आसपास हो। आपके पोर्टफोलियो में आप कम से कम 20 से 30 कंपनी में इन्वेस्ट करो। वो डाइवर्सिफिकेशन आपको आपकी इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रखने में फायदेमंद होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 ऑयल कंपनीज में या एनर्जी सेक्टर के 20 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एनर्जी सेक्टर हुआ, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, ये डिफरेंट सेक्टर में आप अच्छी 20 कंपनियां निकालो और उसमें इन्वेस्ट करो। उसके बाद ग्राम बोलते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके करंट एसेट उसके लायबिलिटी से डबल होने चाहिए, मतलब उस कंपनी पे कर्जा बहुत ही कम होना चाहिए। तीसरी बात ग्राम बोलते हैं कि उस कंपनी के जो अर्निंग्स है वो स्टेबल रहने चाहिए, और इसके वजह से आप उस कंपनी के पिछले 10 साल के अर्निंग रिपोर्ट्स देख सकते हो। उसके बाद जब डिविडेंड की बात आती है, उस कंपनी ने कंसिस्टेंट डिविडेंड पे करने चाहिए। उसके बाद जो पीई रेशियो होता है, उस कंपनी का पीई रेशियो 15 से कम होना चाहिए, और प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये दो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन अगर 22.5 से नीचे है तो वो कंपनी का स्टॉक रीजनेबल है। तो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको वो देखना है कि वो कंपनी वेल एस्टेब्लिश है। आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, मतलब एक ही सेक्टर से 20 कंपनियां न निकालते हुए आपको 4 से 5 सेक्टर से 20 अच्छी कंपनियां चुननी है। उस कंपनी के करंट असेट उसके करंट लायबिलिटी से 2 टाइम्स ज्यादा होने चाहिए, उसकी अर्निंग स्टेबल रहनी चाहिए, कंपनी ने कंसिस्टेंट डिविडेंड देना चाहिए, उसका पी रेशियो 15 से कम होना चाहिए, और प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये जो रेशियोस है उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 22.5 से कम होना चाहिए। जो कंपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है उसी कंपनी में ग्राम के हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्राम कहते हैं 3 टाइप के इन्वेस्टर रहता है। फर्स्ट रहता है पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर वो रहता है जो अपने पोर्टफोलियो की 50% ऑफ द अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और बची हुई 50% ऑफ द अमाउंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। दूसरा टाइप होता है एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी बहुत सी मोर देन 90% ऑफ द पोर्टफोलियो अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा इन्वेस्टर रहता है इंटरप्राइज इन्वेस्टर। ये कैटेगरी एग्रेसिव इन्वेस्टर और पैसिव इन्वेस्टर की बीच की कैटेगरी है। तो इंटरप्राइज इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो इंटरप्राइज इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास बहुत सारे पेशेंस होने चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन
होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और रिसर्च कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इंटरप्राइज इन्वेस्टर क्या करता है, जब स्टॉक मार्केट बहुत ही नीचे चला जाता है तो इंटरप्राइज इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के 75% अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और बची हुई 25% अमाउंट सेफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब मार्केट बहुत ही ऊपर चला जाता है और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्की लगने लगती है तो इंटरप्राइज इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकाल के सेफ बॉन्ड्स में ट्रांसफर कर देता है। तो इस इंटरप्राइज इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास रिसर्च कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारा टाइम होना चाहिए, आप डिसिप्लिन होने चाहिए और आपके पास बहुत सारे पेशेंस होने चाहिए। उसके बाद ग्राम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, वो कंसेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है वो समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लो कि आपको एक एग्जाम में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो आप क्या करोगे, 40 मार्क का पेपर लिख के लिखना बंद कर दोगे या फिर आगे भी लिखोगे ताकि आपको एक अश्योरिटी हो जाए कि आप पास हो जाओगे उस पेपर में। तो उसे ही कहते हैं बेंजामिन ग्राम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो समझ लो कि एक कंपनी का स्टॉक आपको मिल रहा है 100 रुपीज में और आपको लगता है 100 रुपीज में ये कंपनी का स्टॉक राइट प्राइस पे है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से आप 20 से 30% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी पकड़ लो। मतलब जब उस कंपनी का स्टॉक 70 या 80 में मिल रहा है तब आप उसको ले लो। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी है क्योंकि आप उस कंपनी के सेल के हिसाब से आप सोचते हो कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, लेकिन जो आप सोचते हो वैसा ही हो जाए ये जरूरी नहीं है और आपके कैलकुलेशन में एरर हो सकते हैं। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको प्रिंसिपल अमाउंट सेव करने में मददगार साबित होगी। उसके बाद बेंजामिन ग्राम आईपीओ के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कभी ना करो क्योंकि जब आप स्टॉक खरीदते हो, समझ लो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कोई स्टॉक खरीदते हो तो आपको मार्केट के हिसाब से वो स्टॉक मिलता है। लेकिन आप जब आईपीओ खरीदते हो तो कंपनी आपको वो स्टॉक बेचती है, तो कंपनी हमेशा आपको वो स्टॉक ज्यादा कीमत में ही बेचेगी। तो आईपीओ में इन्वेस्ट ना करो। ये बातें मैंने आपको बताई द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम ये बुक से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। आपके कोई सुझाव होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप रॉकिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।